प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 13 से, जहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हम एक बहुत सुंदर विवरण पाते हैं हमारे इस शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के विषय में। हम जानते हैं हम किस प्रकार का जीवन मसीह यीशु में आने से पहले जिया करते थे। हम जानते हैं हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं था। हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। हमने अनुग्रह को नहीं पाया था। हम तो न्याय के ओर चले जा रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच ये कितना बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमारा उद्धार किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, पद 5 में पौलुस इस प्रकार कहता है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया भी और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। पद 8 में इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सचमुच मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये परमेश्वर का ही दान है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा प्रभु परमेश्वर के और करीब आ गए हैं, और यहां तक कि मसीह के मिरास में साझी भी हैं। और हम सभी एक ही देह हैं और मसीह हमारा सिर है जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है और जिसके द्वारा हम मसीह के संगी वारिस भी ठहराए गए हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस महान और अद्भुत अनुग्रह के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। पिता, सचमुच ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमको मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया है और हमको अपने ले पालक पुत्र होने का अधिकार दिया है, और यहाँ तक कि मसीह के संगी वारिस होने का भी अधिकार दिया है। पिता, होने दीजिए कि हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रख के एक जयवंत जीवन जीने पाएं। इस संसार की अभिलाषाएं हमें ना डुबाने पाए। धन्यवाद पिता, होने दीजिए कि आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे और हम और फलवंत होते जाएं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।